हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इडूपीडिया डिज़ायर में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैथोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो सीटेड दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन टॉप एंड सिलेक्टेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। बच्चों द्वारा शिशु गीत, गीत, अलापना किसके तरीके हैं। ऑप्शन दिए गए हैं उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी पाठ्य पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है संरचनाओं का नियंत्रण अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करना। तो फ्रेंड्स, इस कार्य का उद्देश्य है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है व्याकरण सिखाना, छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, निबंध लेखन सिखाना, शब्दकोश का उपयोग सिखाना। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सेकंड, छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना, कविता का भावात्मक अनुभव कराना, कविता को रटकर याद करवाना, कविता के शब्दों को समझाना। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कविता का भावात्मक अनुभव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। ऑप्शन है मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य, चित्र और कथा का मेल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चित्र और कथा का मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है भाषा विकास, व्याकरण अधिगम, मातृभाषा अधिग्रहण या द्विभाषिकता। तो फ्रेंड्स, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाती है मातृभाषा अधिग्रहण। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है व्यवहारवाद, रचनावाद, संरचनावाद, मानवतावाद। तो फ्रेंड्स, भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है रचनावाद पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जो सही कथन है उसे बताना है। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक होता है। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है। भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है।
तो फ्रेंड्स सही कथन है ऑप्शन नंबर सेकंड। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, केवल परीक्षा का वातावरण, बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिले, केवल लेखन अभ्यास। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? बच्चों को हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए सबसे कौन सा अच्छा तरीका है? ऑप्शन दिए गए हैं, अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास कराना, उन्हें कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना, शब्दावली की सूची रटवाना, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना, व्याकरणिक नियमों का अध्ययन कराना, विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना, केवल रटने पर जोर देना। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना, हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना, सभी चार भाषा कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को एक साथ विकसित करना, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई करना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी चार भाषा कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को एक साथ विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने के लिए आगमनात्मक विधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन है नियमों को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना, बच्चों को उदाहरण के नियमों तक पहुंचने देना, व्याकरणिक नियमों को रटवाना, केवल वाक्य संरचना सिखाना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है शब्दों की सूची रटवाना, कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना, बच्चों से शब्दों को लिखवाना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर सेकंड, कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन है अनुवाद विधि, व्याकरण आधारित विधि, संवादात्मक विधि, केवल लिखने पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संवेदनात्मक विधि। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।